बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, आई डोंट लाइक बैकलॉग, आई अवॉइड इट, बट बैकलॉग लाइक्स मी, दैट आई कांट अवॉइड। ठीक है, तो बेसिकली बैकलॉग एक ऐसी चीज है बड़ी जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। आप चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, या ना पढ़ने वाले हो, ना पढ़ने वाले के लिए तो बैकलॉग उसका रिश्तेदार है। तो अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हर बच्चे के पूरे स्टडी प्लान में बैकलॉग आता ही आता है। तो बैकलॉग पे बात करने से पहले कि बैकलॉग अपन कैसे कवर करें, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर्स का स्कॉलरशिप टेस्ट 4 और 5 जून को आने वाला है, और आपके शहर में ही आने वाला है। 40 शहरों में हो रहा है। अब ये 40 शहर कौन कौन से हैं ये आप पता कर सकते हैं कहां पे, अनअकैडमी के ऐप पे जाके, और वहां पे जाके आप इस टेस्ट के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोड डालना है तो आप आनंद कोड भी डाल सकते हैं एनरोल करने के लिए। और याद रखिएगा, इस टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 2 जून। ठीक है, बहुत भारी स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 150 करोड़। सुनने में ही मैं तो भैया जिंदगी में देखा नहीं है, देखा क्या, सुनने में भी अजीब लगता है। 150 करोड़ का स्कॉलरशिप तो आपके लिए भारी भारी चीजें हैं। प्लस 40 बच्चों को आईफोन मिलने वाला है, और हर टेस्ट देने वाले बच्चे को अनअकैडमी की टी शर्ट मिलने वाली है। तो कुछ नहीं, इन सब चीजों से अगर आपको इंटरेस्ट ना आए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट टेस्ट देने का हमेशा मोटिव होना चाहिए, कि वहां कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें पता लगेगा हमारा लेवल क्या है। तो टेस्ट हमेशा उस चीज के लिए दो, चाहे बाकी चीजों के लिए दो, चाहे ना दो। ठीक है, तो याद रखना, डेट नोट कर लो, आपके शहर में 4 और 5 जून को अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, सारी कैटेगरीज के लिए, आईआईटी जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, और क्लास 9-10 के लिए भी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो कि था बैकलॉग। ठीक है, देखो, बैकलॉग बड़ी बहुत रीजन की वजह से होते हैं। ठीक है, पर उन रीजंस में सबसे पहला रीजन है जो कि आपका बैकलॉग क्रिएट करता है, वो है आपका मेंटल बर्डन। ठीक है, देखो, मेंटल बर्डन की वजह से भी बैकलॉग होता है, और बैकलॉग की वजह से भी मेंटल बर्डन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे पे पूरे डिपेंडेंट हैं। कैसे? मेंटल बर्डन क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, ठीक है, आप उसके क्वेश्चंस कर रहे हो या वो चैप्टर पढ़ रहे हो, और पढ़ते पढ़ते बीच में आपका फ्लो टूट जाए या आपको समझ में आना बंद हो जाए, तो आप उस चैप्टर को वहीं पे रोक देते हो, आप तुरंत उस चैप्टर पे शिफ्ट कर जाते हो, उस सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाते हो जो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। जैसे अपने पीसीबी वाले स्टूडेंट साथ क्या होता है, अगर वो मेनली उनके साथ ये होता है, वो फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, उन्हें फिजिक्स नहीं समझ में आता है, तो तुरंत कहाँ कूद जाते हैं, बायोलॉजी कूद जाते हैं, फिजिक्स के चैप्टर को वहीं छोड़ देते हैं। अब होता क्या है, उस चैप्टर की वजह से, छोड़ने की वजह से, आपका 2-3 दिन बाद वो चैप्टर आपका बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो बैकलॉग में कन्वर्ट होता है, आप उसको कवर भी नहीं कर रहे हो बैकलॉग को, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक मेंटल बर्डन आता है। अब ये मेंटल बर्डन लगातार आपके साथ चलता रहता है, क्यों? क्योंकि आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि वो चैप्टर मैंने पढ़ने की कोशिश की थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और आप उस चैप्टर को छोड़ देते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है इस चीज से निपटने का कि जो चैप्टर आपका बैकलॉग में अभी के टाइम पे पड़ा है, खासकर नीट 2022 वाले बच्चों के लिए, उस चैप्टर को अब बिल्कुल डेप्थ में मत जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है उसको डेप्थ में जाने का, बस जाके उसके पीवाईक्यूज एक बार कर लो। ठीक है, और उन पीवाईक्यूज से जो उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उनको साइड में लिख लो। जैसे कहने का मतलब है, आपने मान लो थर्मो ही पढ़ रहे हो, थर्मो केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, तो बेसिकली आपने मान लो ये चैप्टर छोड़ रखा है, आपका बैकलॉग में पड़ा हुआ है, तो इस चैप्टर को अभी मत, डेप्थ में जाना ही नहीं है। हम पीवाईक्यू उठाएंगे, लास्ट साल के क्या पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको उठाएंगे और उनको सॉल्व करना चालू कर देंगे। उन पीवाईक्यू से जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, मान लो गिब्स के ऊपर एक फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपने उठाया उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया कि हाँ इस चैप्टर से बस हमें यही फॉर्मूला पढ़ना है, यही फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस समय आप अपना मेंटल बर्डन कम कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से बैकलॉग को अप्रोच करोगे।
ठीक है, पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज है करंट शेड्यूल। कभी भी बैकलॉग की वजह से अपना करंट शेड्यूल मत तोड़ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे क्या करते हैं, अपनी बैकलॉग कवर करने के लिए आज अपना पूरा दिन छोड़ देते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो आप आज बड़ी ये दिन छोड़ रहे हो, ये कल के दिन पे ये आपका बैकलॉग होगा। तो आप एक बैकलॉग को खत्म करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, कवर करने के लिए दूसरा बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, जो कि आपको पता नहीं होता है पर हो रहा होता है। तो बैकलॉग को कवर करने का सबसे सही तरीका होता है, अगर आप कवर भी कर रहे हो, कि आप अपना जो डेली शेड्यूल है, करंट शेड्यूल है, उसको तो मेंटेन करो। उसी शेड्यूल में अपने वो आवर्स जो आप अपने हॉबी या एक्स्ट्रा चीजों को देने वाले थे, वो आपको यहां पे डेडिकेट करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी बैकलॉग कवर होगी। सेकंड पॉइंट समझ में आया? पक्का। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ आवर्स। आप अगर दिन में आज के टाइम पे 14 से 15 घंटे पर डे नहीं पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आप अगर देखो, आपका वो वाले बच्चों की आपका पूरा कोर्स कवर हो चुका है, अब आप रिवीजन वाले मोड में हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दिन में कितने भी आवर पढ़ सको। पर अगर आप अभी भी वो वाले स्टूडेंट हो जो अभी भी उस स्टेज पे है जहां वो अभी क्वेश्चंस या चैप्टर्स कवर कर रहा है, तो आपके लिए सिलेक्शन करना है तो मिनिमम दिन से 14 से 15 घंटे देने पड़ेंगे, वरना आप अपनी बैकलॉग तो कवर नहीं कर पाओगे, प्लस और बैकलॉग क्रिएट कर लोगे। तो दिन में आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स निकालने पड़ेंगे, और उन एक्स्ट्रा आवर्स को जोड़ के दिन में 14 से 15 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपनी सारी चीजें कवर कर पाओगे। अब आप सोचोगे सर 14 से 15 घंटे तो बहुत हो गए, इतने घंटे कैसे देते हैं सर, हमारी लाइफ नहीं है। अगर आप आज भी, जब आपका नीट का पेपर 50 दिन बाद आने वाला है, और आप आज भी अपनी लाइफ देख रहे हो, तो ये वाली लाइफ बड़ी आज आप देख लो, आगे वाली लाइफ में आपकी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ये बहुत श्योर शॉर्ट चीजें हैं, और आज आपको फिर कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि इन दिनों में अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके पढ़ लेते तो हमारी रैंक काफी अच्छी हो सकती थी, जो कि आपने नहीं की। ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का। ठीक है, चले आगे। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि कंपनसेशन नहीं करना है। कंपनसेशन नहीं करना है, कंपनसेशन का मतलब है कि बेसिकली बहुत सॉर्टेड चीज है कि एक पीछे वाले चैप्टर को पढ़ने के चक्कर में जो आपकी इस समय एक वेल सेटल्ड पढ़ाई का अगर एक सिस्टम बना हुआ है, तो पुराने बैकलॉग वाले चैप्टर्स को कवर करने के लिए अपना अभी का सिनेरियो मत तोड़ देना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कल ही एक बच्चे से इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी, तो बच्चे ने बोला कि सर आपने वो 5K वाली सीरीज चालू की है, तो उसके चक्कर में मैंने क्या किया, जो मेरी एक पुराना मेरा शेड्यूल था उसमें मैं जो पढ़ रहा था, मैंने वो सब छोड़ के सर 5K वाली सीरीज चालू कर दी। तो मैंने उससे पूछा भाई दिन में कितने घंटे पढ़ लेते हो, तो बोला सर 11-12 घंटे पढ़ लेते हैं। तो मैंने बोला कि यार 11-12 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो बेसिकली वो सीरीज जो हमने चालू की है वो दिन में तुम्हारे 2 घंटे लेके जा रही है। चलो मैं कह रहा हूं लाइव मत देखो सीरीज को, लाइव मत देखो, बाद में जब तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिले तब उस सीरीज को देख लो, तो तुम्हारा दिन का शेड्यूल भी नहीं बिगड़ेगा और वो सीरीज तुम्हारे दिन के शेड्यूल में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपके 12 के अब 14 घंटे हो गए, पर आपका दिन का शेड्यूल नहीं बिगड़ रहा है। अब बेसिकली यहां कंपनसेशन क्या हुआ, आपने मेरी वो वाली सीरीज देखने के लिए अपनी पुरानी टाइम स्लॉट में जो चीज आप ऑलरेडी कर रहे थे उसको हटा दिया। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक चीज को हटा के दूसरी चीज डाल दी, तो कंपनसेट ही तो किया है आपने। तो कंपनसेशन नहीं करना है, आप जो चीज कर रहे हो वो करते रहो। जो अगर कोई नई चीज कर रहे हो उसके लिए अपने दिन में एक्स्ट्रा आवर्स जोड़ो। कहां से जोड़ोगे वो आप जानो भाई, कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो सब कंफर्ट जोन में बैठे बैठे हो जाएगा, तो नहीं होगा। दिन कम है, आपको रिगरस पढ़ना पड़ेगा, यही मोटिवेशन है। अगर आप वो वाली मोटिवेशन मुझसे चाह रहे हो कि वीर रस वाली, जय खड़े हो इंसान, तुम्हारी जीत होगी, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, सब अभी बकवास है। ठीक है, फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। आपके लिए मोटिवेशन यही है कि दिन कम रह गए हैं, अपना स्टडी टाइम बढ़ाओ। अगर आप ऑलरेडी 10 घंटे पढ़ रहे हो तो कहीं से 11-12 घंटे का समय निकालो, पढ़ो। 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 14 पढ़ो, 14 पढ़ रहे हो 15 पढ़ो, बस
इसके अलावा जो आपके 9 घंटे हैं उसमें आपका स्लीप, आपकी अदर एक्टिविटीज, खाना पीना इंक्लूड होगा। खाना पीना भी समय पढ़ते हुए ही निकालो। तो समझ रहे हो, तो यही थी आज की अपनी बात जो कि हमें आपसे करनी थी कि अगर आपके जो बैकलॉग है उसका बर्डन मत लो। वो जो अगर रह गया बैकलॉग में, अगर वो कवर कर सकते हो तो करो, वरना उसको जाने दो। उसके चक्कर में करेंटली जो पढ़ रहे हो उसको खराब मत करना, ठीक है। और बैकलॉग का मेंटल बर्डन अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। सबको समझ में आया? अब भाई अभी भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना, अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और आपके कमेंट्स जेन्युइन, जो मैंने स्पेशल आपके लिए को शाम को एक ऐसा छोटा सेशन पंचायती निकाला है, उस पंचायत में मैं डिस्कस भी कर लूंगा आपके साथ। तो कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट में लिख के बता देना, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी हार्ड, ये पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। एंड गाइस लव यू ऑल।